जय श्री राम। मेरा नाम लोकेश शर्मा है। आए दिन कॉन्वेंट स्कूलों से कोई न कोई अप्रिय घटना की बात सामने आती ही रहती है, और जब भी ऐसा कोई मामला आता है तो पूरा समाज कहता है। कोई कहता है स्कूल प्रशासन की गलती थी, कोई कहता है बच्चों की गलती है, कोई कहता है माँ बाप की परवरिश की ही गलती है। लेकिन आप स्वयं से विचार करें कि क्या सच में इन सब की गलती है? नहीं, इनमें से किसी की भी गलती नहीं है। कॉन्वेंट स्कूलों में वही हो रहा है जिनके लिए वो बनाए गए थे। कॉन्वेंट स्कूलों की जो नींव है वो इसी आधार पर रखी गई है। जब पश्चिमी देशों में कॉन्वेंट स्कूल आया तो वो आया ही इसीलिए था कि अयासियों से पैदा हुए बच्चे जिनके कोई माँ बाप नहीं हैं, उनके लिए एक संस्था हो। वही कॉन्वेंट स्कूल है। ऐसे बच्चों के माँ बाप भाई बहन नहीं होते थे, तो वहाँ पढ़ाने वाले लोगों को ही, वहाँ के स्टाफ को ही फादर मदर ब्रदर सिस्टर कहा जाता। वही हम भी कहवा रहे हैं अपने बच्चों से उन स्कूलों में भेजकर। विचार हमें और आपको करना है कि अपने गुरुकुल पद्धति को छोड़कर अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार, अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार के विद्यालयों को छोड़कर, सरकारी विद्यालयों को छोड़कर हम प्राइवेट विद्यालयों में, कॉन्वेंट विद्यालयों में क्यों भाग रहे हैं? गलती हमारे और आपकी है। ऊंची फीस देखकर, बड़ी बिल्डिंग देखकर, कमरे में एसी और लाइट देखकर हम अपने बच्चों को भेजते हैं। हम उन्हें क्या बनाएंगे? आपके बच्चे आज जितना तपेंगे, जितने कष्ट में पढ़ेंगे, जितने अभाव में पढ़ेंगे, मेरा यकीन करिए वो भविष्य में उतना ही आगे जाएंगे। वो समस्याओं से लड़ने की क्षमता रखेंगे। ऐसे विद्यालयों में जिनमें धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जाता है, ऐसे विद्यालयों में जिनमें भारतीय और हिंदू संस्कृति को गालियाँ दी जाती हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाकर, खेल से लेकर आपसी व्यवहार तक में वही व्यवहार किए जाते हैं जिससे हिंदू संस्कृति नीचे साबित हो और ईसाई समुदाय ऊपर आए। तो अपने बच्चों को धर्मांतरण में बढ़ावा देने वाले ऐसे विद्यालयों में भेजना ही क्यों? कुछ राष्ट्रवादी विचारक तो मानते हैं कि भारत से लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए, वो 1-2 लाख करोड़ का आंकड़ा बताते हैं, हर साल ये डोनेशन और फीस के रूप में हमसे ले लेते हैं। सोचिए, अगर इनका संगठन इतने लाखों करोड़ों रुपए हमसे और आपसे ही लेकर हमारे ही बच्चों का धर्मांतरण करा रहा है, तो बुद्धिमान कौन है, वो या हम? जितना ध्यान आप प्राइवेट और इन कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को भेज कर दे रहे हैं, उतना ध्यान अगर आप अपने बच्चों को सरकारी और गुरुकुलों में भेज कर देंगे तो आपका बच्चा उससे कहीं ज़्यादा अच्छा निकलेगा। और आप स्वयं विचार करके देखिए, यदि इन कॉन्वेंट विद्यालयों में, स्कूलों में इतनी अच्छी पढ़ाई होती तो इतनी महंगी फीस, इतनी ऊंची बिल्डिंग, इतने टीचर सबके रहते हुए इन बच्चों को पढ़ाने के बाद आपको फिर से कोचिंग और ट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती? यानी एक बार आप ऊंची फीस पर इन बच्चों को महंगे विद्यालयों में पढ़ाते हैं, उन्हें फिर भी समझ में नहीं आता, आप फिर उन्हें कोचिंग और ट्यूशन भी करवाते हैं, फिर बच्चे ऑनलाइन स्टडी भी करते हैं, और तब भी आपके बच्चे वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर विद्यालयों में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है तो फिर कोचिंग और ट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों? और अगर आपके बच्चों को ट्यूशन और कोचिंग से ही समझना है तो फिर इतनी कोचिंग, इतने महंगे विद्यालयों में उन्हें पढ़ाने की ही क्या आवश्यकता है? ये मध्यम वर्ग को, ये निम्न मध्यम वर्ग को, भारत के आम जनता के जेब से पैसे निकालने के तरह तरह के हथकंडे हैं। ड्रेस उनके यहाँ से खरीदिए, किताब उनके यहाँ से खरीदिए, कॉपी उनके यहाँ से खरीदिए, टाई और जूते उनके यहाँ से खरीदिए। क्या है ये? आप ज्ञान दे रहे हैं या बिजनेस चला रहे हैं? समझना आपको है। अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में, गुरुकुलों में पढ़ाना शुरू करिए और उनमें एक संस्कार का निर्माण करिए। उनमें अपनी वही भारतीय संस्कृति को, जिनमें प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक महिला को अपनी बहन, अपनी माता के रूप में देखा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में अपने बड़े भाई, अपने चाचा, दादा, बाबा, ये प्रेम भरे रिश्तों को फिर से जीवित करिए। आइए हम सब मिलकर अपनी संस्कृति को पुनरुत्थान की तरफ ले चलें। जय श्री राम।